गुड इवनिंग क्लास। माई सेल्फ आस्था शुक्ला। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी पढ़ा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ा, ठीक है। और ये जो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कुछ पढ़ा आप लोगों ने, इसका कहीं ना कहीं यूज़ आगे हम लोग अदर सब्जेक्ट्स में करते रहेंगे, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट्स इन द सेंस ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हम जैसे फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, तो हर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में एज अ टीचर हम उसका कैसे यूज़ करेंगे, ये बात हम अब टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वो चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबका टीचिंग का अलग अलग पैटर्न है। जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं वैसे हम हिंदी नहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे हिंदी पढ़ाते हैं वैसे हम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। सबका हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका है, नो डाउट काफ़ी कुछ सिमिलर हैं चीज़ें, लेकिन सबका अपना तरीका है, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं, ठीक है, मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनका कैसे यूज़ करना है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या फ़र्क पड़ता है, हम कैसे क्लासेस में पहचानेंगे क्या कौन कौन डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की, ठीक है, आप सब लोग परिचित होंगे इस सब्जेक्ट से, मैथ से, गणित से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है। और अभी हम अपने सब्जेक्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ये जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, ये मतलब कंबाइंड रूप से सिमिलर रूप से बीएड सेकंड सेमेस्टर और बीएलएड थर्ड और फर्स्ट ईयर के लिए सेम वे में इम्पॉर्टेंट है। तो ये ना ही है कि यहाँ कुछ आपको अलग सीखने को मिलेगा, वहाँ कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसको नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लगभग चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप हम लोग जो पढ़ते हैं नेचर, यूनिट फर्स्ट में सब्जेक्ट का नेचर क्या है और क्या क्या फील्ड हैं और कैसे इसको पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, कहाँ इसका यूज है, कहाँ यूज नहीं होता, सोसाइटी की बेनिफिट क्या है, ठीक, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है, नंबर सिस्टम्स क्या होता है, डाटा हैंडलिंग क्या होता है, ज्योमेट्री क्या है, कैसे यूज़ करना है उसको, ज्योमेट्री के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन क्या, मेंसुरेशन इन द सेंस मतलब एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होते हैं, उनका क्या और कैसे यूज कर सकते हैं। और देन हमारा नेक्स्ट आता है पेडागॉजिकल इश्यूज़, और मतलब जो बाल विकास से संबंधित मुद्दे हैं उनको हम यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कौन सा करिकुलम कैसे फॉर्म करते हैं, बुक कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुक नहीं अच्छी होती है, और एक अच्छी बुक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक अच्छी मैथ्स टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, ठीक है। कैसे किन मेथड्स को, किन टेक्निक्स को, किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिससे लर्नर्स को ज़्यादा बेनिफिट हो और इन फ्यूचर वो जब एक टीचर बने तो एक अच्छे टीचर बने, सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट हो। ये चीज़ें हम यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक। यूनिट 1 में आपका टॉपिक है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, तो आप लोग स्क्रीन पे पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स का आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, या कहीं मतलब लाइफ का कोई भी पार्ट उठा लीजिए, सोने से लेके मॉर्निंग उठने में, ठीक है। रात में सोने जा रहे हैं तो सुबह उठने जा रहे हैं तो, ठीक। स्कूल जाना है तो टाइम देख रहे हैं, स्कूल से वापस आना है तो टाइम देख रहे हैं कि हाँ इतने बजे से मेरा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा और इतने टाइम पे या इस टाइम क्लॉक पे मेरा कॉलेज वाइंड अप हो जाएगा, मुझे घर आ जाना है, या आफ्टर दैट जो भी कोचिंग क्लासेस या अदर हमारे वर्क हैं उनको कंप्लीट करते हैं।
और अगर ये टाइम स्पेन हमारा हर चीज़ का सेट ना रहे तो लाइफ काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो टाइम, जैसे मैंने बोला टाइम स्पेन, तो टाइम स्पेन का मेज़रमेंट हम कहाँ से सीखते हैं? मैथ से ही सीखते हैं। ठीक, अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी लिया मैंने या इंग्लिश लें, हिंदी में कितने अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर हैं हिंदी में, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें कितने टाइप्स के होते हैं। तो कितने, जहाँ बात आई हाउ मच, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में यानी मैथमेटिक्स वर्क बना है, तो यानी हमारी डेली लाइफ में हर तरह से कहीं ना कहीं मैथ्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ये मैथ्स जो है क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ के साथ, क्वांटिटेटिव डेटा के साथ, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के साथ डील करती है, साथ में इस बात को ध्यान रखते हुए कि ये किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एरिया क्या है, इसका और किस रूप में है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बस इन सब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स का आपस में ध्यान रखते हैं और उन्हीं में रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक जैसे हम कहें कि हिंदी सब्जेक्ट में इतने टाइप के अलंकार होते हैं, इतने टाइप के रस होते हैं, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इतने हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने हैं, ठीक, टेंसेस इतने हैं, ठीक, साथ में कहीं ना कहीं हम मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मैथ्स स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्टिंग तो उसका जैसा हम लोग मानते हैं कि हाँ नियर अबाउट 5000 ईयर्स एगो माना जाता है कि हाँ एज अ सब्जेक्ट मैथ को अडॉप्ट किया गया था कि हाँ मैथ भी एक सब्जेक्ट है। और हमारे अदर सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस के बाद साइंस के भी अलग अलग पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सो ऑन, या और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सिविक्स, वो सब तो काफ़ी बाद में इंट्रोड्यूस हुए। मैथ काफ़ी पहले से इंट्रोड्यूस था हमारी सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में। ठीक है, मतलब वैदिक पीरियड से ही ये हमारे से फेमिलियर है। ठीक है, तो इसका और इससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे मैथमेटिशियंस के नाम सुने होंगे, एज लाइक भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, लीलावती, रामानुजम, यूक्लिड, ये सब आपने सुने होंगे। ठीक है, तो अगर अब हम मीनिंग की बात करें अगर, तो मैथ का जो वर्ड बाई वर्ड मीनिंग क्या होता है, ऐसा फील्ड ऑफ नॉलेज जिसमें हम क्या करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं। ठीक है, बेसिक बात अगर किसी करते हैं काउंटिंग की, कैलकुलेशंस की बात करते हैं कि हाँ ये हमें काउंट करना है और ये कैलकुलेशन होती है। ठीक, जब काउंटिंग की बात हो गई, कैलकुलेशन की बात हो गई, तो काउंटिंग करने के भी कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे, कुछ ना कुछ तरीके होंगे। ठीक है, वो तरीके क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे इसी अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ये सारी बातें हम मैथ्स में डिस्कस करते हैं। अब अगर कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं डिफरेंट लर्नर्स के और डिफरेंट शिक्षा शास्त्रियों के, जो मैथ की डेफिनेशंस दी गई है, उसमें एक बहुत नॉर्मल सी, बहुत इजी सी हम बोलेंगे डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है साइंस की क्वीन है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। आप लोग ये परेशान ना होइएगा कि नोट्स इंग्लिश में है तो हिंदी में हमें कहाँ से मिलेगा। आप इसी PDF में, इसी वीडियो में आपको नीचे हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अभी आफ्टर लेक्चर मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँगा जब, तो आप लोग उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली, मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ द साइंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मिस्टर गॉस ने दी थी। इसी तरह मिस्टर गिब्स के अकॉर्डिंग, जे विलियर्ड गिब्स के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है, मैथमेटिक्स गणित जो है एक भाषा। ठीक है, और अगर देखें तो मैथमेटिक्स इज़ द गेट एंड की ऑफ क्या है ये, की ऑफ द सक्सेस। रोगर बैकॉन के अकॉर्डिंग क्या है, सभी साइंसेस की क्या है, द्वार और कुंजी दोनों है।
किसी कोई भी तरह का साइंस हो, सब उसका क्या है, गेट भी है और की भी है, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज जिसमें भगवान ने हमारे यूनिवर्स सोचा कि हाँ इतने ग्रह हैं, इतने प्लैनेट्स हैं, इतने एस्ट्रॉइड्स हैं, उसके सैटेलाइट्स इतने हैं, ठीक है। ये इसका ये इतने डिस्टेंस पे सारा कुछ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलता है। इवन हमारी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप लोग बिलीव करते होंगे या एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ में बिलीव करते होंगे तो उसका तो सारा सारा कैलकुलेशन ही मैथ पे ही बेस्ड है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। ये आप लोगों ने देखा होगा और प्रीवियस क्लासेस में अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में मैथ का ही सारा खेल है उसमें कि हमारी अर्थ पे इतनी लाइन्स है, ग्लोब में ये लाइन्स लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से सारा कुछ, ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये इतने पार्ट्स में डिवाइड है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये साउथ ईस्ट पार्ट, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट, तो कुछ कैलकुलेशन करके तो डिवाइड किया गया होगा, है ना। तो जो जिस कैलकुलेशन के बेस पे ये चीज़ डिवाइड की गई, ये सारी चीज़ें उन्हीं की वो सारा का सारा मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है, मैथमेटिक्स में ही आता है, ठीक है। ये बात हुई डेफिनेशंस की। अब जो ये डेफिनेशंस हमने बोली हैं या हमारे मैथमेटिशियंस ने बताई हैं, उनके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है। मीनिंग की अगर बात करें तो क्या है ये मैथमेटिक्स जो है स्पेस, ठीक है, और नंबर्स का क्या है, साइंस। ऐसा साइंस है जिसमें स्पेस की और नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। स्पेस इन द सेंस यहाँ पे स्पेस जैसे लिटरल मीनिंग है स्पेस वर्ड की कि स्थान, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है। आप कहीं भी कुछ देखिए, जैसे आप अपने स्क्रीन पर मोबाइल देख रहे हो तो कोई ना कोई डिस्टेंस हो, ठीक, उसके बीच में कोई ना कोई स्पेस है, ठीक है। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स एंड स्पेस, ठीक है। एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक, और कैलकुलेशंस, ठीक। कैलकुलेशंस का और मैथमेटिक्स क्या है, कौन सा विज्ञान है, कैलकुलेशंस का, मेजरमेंट्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स इज एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस, ठीक है, फैला हुआ रूप है साइंस का, और ये किससे डील करता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड डेटाज, इनके बीच में डील करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेचर क्या है, मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो हम मैथ्स में अभी मैंने जैसा बताया डिफरेंसेस के बेस पे कि मैथ्स की बात करते हैं हम मैथ्स में बेसिकली नंबर्स की, स्पेस की, डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड की, मेजरमेंट की, कैलकुलेशंस की, इन सब चीज़ों की बात हम लोग मैथ्स में करते हैं। और इसकी अपनी लैंग्वेज कैसे, इसके अपने सिंबल्स हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ पे ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो भी आंसर्स आते हैं फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं, नॉट चेंज होते हैं। मैं सॉल्व करूँगा, आप सॉल्व करेंगे, कोई और थर्ड पर्सन सॉल्व करेगा, उसका आंसर फिक्स आना है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 4 5 20 होता है तो 4 5 20 ओवर ऑल द यूनिवर्स रहेगा ही रहेगा, 4 5 25 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई चेंज नहीं आता है। ये बात आप लोग अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स स्टडी किए हैं तो सीखे होंगे, जानते होंगे, फील किया होगा, महसूस किया होगा, ठीक है। इसकी अपनी लैंग्वेज है, थ्योरीज हैं ढेर सारी, पाइथागोरस थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो मेनी, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्शन, बहुत सी चीज़ें। क्लास 1 से क्लास 12 तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर क्लास 12 में मैथ नहीं पढ़ी, क्लास 10 तक ही काफ़ी कुछ मैथ में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स मैथ्स के आप लोगों ने पढ़े होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वॉल्यूम एरिया, हाइट डिस्टेंस, ठीक है। इवन द जो आप लोगों ने कई सारी ब्रांचेस भी पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। और इसका जो ज्ञान का बेस, मतलब नॉलेज बेस मैथ्स का, वो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। हम सेंस ऑर्गन्स के बेस पे ही हम सारा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। जैसे अब प्राइमरी लेवल पे जाइए तो
प्राइमरी लेवल पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अगर हमें बोल दिया गया कि 18 + 15 करना है, ठीक है, तो इसकी लेवल पे क्या है, अभी जैसे मैंने ये आपसे पूछा 18 + 15, आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गया 33, आपने मेंटली कैलकुलेशन कर लिया। बट यही कैलकुलेशन जब प्राइमरी लेवल पे बच्चा करता है, क्या करता है, वो 8 लाइन्स ड्रॉ करता है, देन 5 लाइन्स ड्रॉ करता है, उनको ऐड ऑन करता है, ठीक, देन 8 5 13 मिलता है, 3 देन 1 कैरी करके 1 1 1 3 बोलता है, दैट इज़ 33 आंसर वो बोलता है, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे सेंस ऑर्गन्स पे बेस्ड है। उस टाइम क्या था, हमने कैलकुलेट किया अपनी फिंगर्स में। आज क्या हमारे माइंड में ये चीज़ें इतना हमने प्रैक्टिस कर ली है कि हमारे माइंड में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक, तो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हुआ ना। इसी तरह ये क्या है, इसका बेस फिक्स, ठीक है। अब बेस फिक्स वही अभी जैसे मैंने बात की कि अगर 8 + 5 13 है, तो ये ऑल ओवर वर्ड के लिए 8 + 5 13 रहेगा, चेंज नहीं होना इसमें कहीं किसी भी तरह से, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट वैल्यूज़ आंसर मिलते हैं, एग्जैक्ट आंसर मिलता है, सिस्टमैटिक मिलता है कि अगर हमें 8 में 5 प्लस करना है, ठीक है, तो एक वे है, एक तरीका है प्लस करने का, हम उसी तरह ही आंसर फाइंड कर सकते हैं, कोई नया तरीका करके नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं कि 8 + 5 करना तो हम माइनस का साइन लगा दें और 13 लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा, मेथड गलत हो जाएगा। माइनस का साइन लगा 8 - 5 कर दें और लिखे हम 13 कि ये तो हमने प्लस किया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरह जो एग्जैक्ट थिंग्स हैं वो थिंग फिक्स है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ये क्या, जितना हमारे आसपास जितनी कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, उन सब में रिलेशनशिप बताता है, किनके बेस पे, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के बेस पे रिलेशनशिप बताता है। कुछ भी हमारे पास भी है और उन्हीं की भी बेसिस पे न्यूमेरिकल कंक्लूजन्स हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कि हाँ, जैसे अभी हम घर से बाहर निकले, ठीक है, तो घर से स्कूल के लिए अगर हम निकलते हैं तो ये रहता है कि फिर कि हाँ, कॉलेज से घर से और कॉलेज के बीच के डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस तो फिक्स है वो ये नहीं कि आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगी, उसमें कोई चीज़ नहीं होना है, ठीक है। और जैसे घर से निकले तो अगल हमारे घर के बाहर कितने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हमारे घर से वहाँ तक जाने के बीच कितने टर्न्स पड़ते हैं, ये सारा का सारा मैथ्स का फिक्स है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात मैथ्स की क्या है, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव और जनरलाइजेशन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, टीचिंग तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, डेवलप करती है, ठीक है। और क्योंकि इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, इसकी अपनी लैंग्वेज है, इसके अपने फॉर्मूले हैं, दैट्स वाई यहाँ पर डाउट का कोई मतलब रह ही नहीं जाता कि हाँ हम डाउट करें। अगर हमने अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैथ का, तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर, फिक्स आंसर ही मिलेगा। फिर वो हम करें, कोई थर्ड पर्सन करे या आप करें, उसमें चेंज आउट नहीं हो सकता है, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम कंक्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, आई थिंक ज़रूर आप लोगों ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और बीएड फर्स्ट वाले अदर्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें पढ़ा होगा। खैर हम थोड़ी सी इस पर बात ज़रूर करेंगे कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ कंक्रीट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होंगे भाई, देखिए बहुत जनरल लैंग्वेज में हम बात करेंगे, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, ठीक, जिनको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और कंक्रीट फॉर्म ये जो एक ओवरऑल हमको आंसर मिल रहा है वो कंक्रीट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं बुकिश लैंग्वेज में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जैसे आपकी मान लीजिए आपका घर बना है, आपको दिखता है कि हाँ रूम बना है, वाइट वॉश हुआ है बढ़िया, और डोर्स लगे हैं, ठीक है, विंडोज़ है, फ़ैन है, ठीक, स्विच ऑन किया फ़ैन ऑन हो गया, ठीक है, स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई, ऑफ हो गई। बट इसके पीछे का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो कुछ भी इसके पीछे का टोटल प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, ठीक है, और उसको समझने के लिए हमें एक एक स्टेप के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो वो स्टेप्स होंगे,
ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। और जो ओवरऑल आपको रूम मिला, घर मिला, बनाया फाइनल आंसर मिला, ठीक, तो वो आपका कंक्रीट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जैसे आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, और देन जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, कंक्रीट कॉन्सेप्ट होगा। ओके, देन आफ्टर इसी में आगे हम बढ़ते हैं। मैथमेटिकल पोजिशंस आर बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम आंसर फाइंड आउट करते हैं मैथ्स में, ठीक है, उन्हीं की बेसिस पे हम प्रिंसिपल्स फॉर्म करते हैं, पोस्टुलेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये हमारे ह्यूमन लाइफ के आस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ नया नहीं होता है कि हाँ एकदम से हम कुछ ज़बरदस्ती बना देते हैं, नहीं, सारा कुछ हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है ना, कि हमारी ह्यूमन लाइफ के क्वान्टिटेटिव जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, उन्हीं के बीच में रिलेशंस के बेसिस पे हम प्रिंसिपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल फॉर्म होते हैं वो एग्जैक्ट और रिलायबल होते हैं। ये नहीं कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, दूसरे के लिए दूसरा कुछ अगर ऐसा होगा तो रिलायबल कहाँ रहेगा। ठीक है, और अब आगे हम इसी में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें तो लॉजिकल सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक लॉजिकल वे में ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक लॉजिकल तरीका होगा, उसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर्स इन मैथमेटिक्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं कि अगर हमें परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए पहले हमें परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। परसेंटेज से पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर से पहले हमें नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तभी तो हम उनका यूज़ कर पाएंगे परसेंटेज पे। कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे डिवाइड होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हमको पता रहेंगी तो हमें एट लास्ट परसेंटेज फाइंड आउट करने में, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर बना है, उसी को हम फॉलो करें तभी हमें मैथ अच्छा समझ में आएगा और हम अच्छा समझा पाएंगे दूसरे को अपनी बात। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं मैथ में तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी, इवन जो लर्नर्स को, जो लर्नर है उसको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर मैंने बोला, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 to 9। ठीक है, बट सेम टाइम पे 9 को अगर जैसे हमने कंसिडर किया, मान लीजिए, तो 9 नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है ना। तो अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली क्या है तो ये तीनों है। ठीक है, 9 होल नंबर में भी आएगा, नेचुरल नंबर में भी आएगा और इंटीजर में भी आएगा। बट अभी जैसे हमने क्या किया, 6 - 9 हम करें मान लीजिए, तो 6 - 9 आपको अगर 6 - 9 होगा नहीं सर। ठीक है, अब जैसे आपके माइंड में आंसर होगा नहीं, -3 होगा सर। आपने हायर क्लास में पढ़ी है 9th 10th 11th में, तो आप बता रहे 6 - 9 -3 होगा। ठीक, अब किसी हम बच्चे से पूछे 6 - 9 तो कहेगा जब 6 छोटा नंबर है तो 9 होगा ही नहीं। ठीक, पॉसिबल ही नहीं। ठीक, क्योंकि हम लोग उसको अभी उतना ही एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज दी है, उसके बाद का नॉलेज नहीं दिया। तो उसके लिए कॉन्क्रीट नॉलेज ये है कि हाँ 6 - 9 नहीं होता है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या है कि हाँ 6 बड़ा नंबर है, सॉरी 6 छोटा नंबर, 9 छोटा बड़ा नंबर है, इसलिए 6 - 9 नॉट पॉसिबल। ठीक है, और वैसे भी पता है 6 - 9 -3 आएगा, दैट इज़ ऑल्सो इंटीजर एंड 9 ऑल्सो इंटीजर। बट कोई भी नेगेटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम एक और प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, प्रिसाइजन। ठीक है, मतलब इसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो फिक्स आएगा, चेंजेबल नहीं होगा, प्रिसाइज होगा, करेक्ट होगा, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्टनेस। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बोला एब्स्ट्रैक्टनेस, कि हाँ इसका एक एक स्टेप है कि ऐसे ऐसे करेंगे तभी हमें फाइनल आंसर सही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू ही देती है। ठीक है, प्रिसीजन इस पर फिक्स है, मतलब करेक्ट आंसर ही मिलेगा, फिक्स है कि हाँ नहीं चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आप करो कोई और करे, तो थर्ड पर्सन करे, आप क्लास में कोई भी करे, राइट आंसर ही आना है। ठीक है, और ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट से डील नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही डील करता है। ठीक है, अगर 4 हम कहें हमारे पास 4 मैंगो है, आप और आपके फ्रेंड के पास 9 मैंगो है, तो 4 मैंगो 9 मैंगो आप ले तो 13 मैंगो होंगे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क कर रहा है। ठीक है,
फैक्ट भी यही है कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ये किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा के रूप में सेटअप किया जा सकता है। कहीं किसी भी एक्सपेरिमेंट पे ये सेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्लिड्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। ये किसी भी नंबर्स के लिए भी सही है, ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर नंबर्स के लिए सही है, ठीक है। और फिजिकल वर्ल्ड में भी यूक्लिड की ज्योमेट्री की जो पोस्टुलेट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सही है, ठीक है, प्रिसाइज्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम ये आगे बोलते हैं कि हाँ, इसमें सिंबल्स का मैथ लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज है अपनी, तो सिंबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप से। परसेंटेज का अलग है, प्रॉफिट लॉस के लिए हम अलग सिंबल यूज़ करते हैं, मैच के लिए अगर नंबर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ग्रेटर है, स्मॉलर है, उसके लिए अलग है। सेम सेट के हैं तो क्या मेथड सिंबल है, तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसी जो सिंबल से हम यूज़ करते हैं उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने आज क्या इसकी बात की, प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, नेचर, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डिफिनेशंस की बात की। और डिफिनेशंस की बेसिस पे ही हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया है। मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, गणित का संप्रत्यय क्या है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संप्रत्यय क्या है। तो डिफिनेशंस की बेसिस पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हमने नेचर बनाया, नेचर की बेसिस पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म की। अभी हम इसका आगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है, कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है। देन आफ्टर अभी प्रेजेंट में कैसे विकास हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग इम्पोर्टेंस में। तो आप लोगों का ये इंग्लिश में नोट्स है, इसी तरह हमने ये आगे डिस्कस किया है व्हाट इज़ द मैथ्स, ठीक है। और हिंदी में है जो चीज़ें इंग्लिश में, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, तो हो सकता है भाई ट्रांसलेशन थोड़ा इधर उधर हो गया हो, तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। बाय द वे मैंने अपने स्टेप सर पे, अपने लेवल पे सब कुछ चेक करने की कोशिश की कि हाँ गड़बड़ ना होने पाए। तो कुछ चीज़ों की मैं हिंदी नहीं लिख पाया हूँ, तो डायरेक्ट मैंने हिंदी कन्वर्ट कर दिया है, वो आप लोग समझ जाएंगे। नहीं समझ में आता है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिफिनेशंस जो है वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में, वही यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दी हैं, ताकि ये न लगे कि हाँ क्या है, ठीक है। तार्किक ज्ञान है, अमूर्त रूप है, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों से रिलेटेड है, व्यवस्थित विज्ञान की सटीक शाखा है, मात्रा माप और परिणाम की बात करता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स प्रकृति क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जो कुछ बातें हमने अभी ऊपर इंग्लिश में शेयर की हैं, वही सारा कुछ यहाँ हिंदी में है, कुछ ऐसा नया नहीं है। वीडियो आप लोग पॉज करके हिंदी में अगर नोट्स बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैटर नो डाउट आपको हर जगह मिलेगा, नेट पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बट जितना सरल लैंग्वेज में मैंने देने की कोशिश की है, और लेक्चर एक दो बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप 2 बार लेक्चर सुनिए, 2 बार पढ़िए जो चीज़ आपका नोट्स है, फिर आपको थर्ड टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट पढ़े अपना बेस्ट आंसर दे के आएंगे, ओके। सो पढ़िए जरूर, कोई प्रॉब्लम लगती है तो ज़रा डिस्कस करिएगा। यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, मैथमेटिक्स का वर्ड कम, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन मतलब जो संक्रियाएँ होती हैं हम लोग प्लस माइनस जो करते हैं उसको बोलते हैं। ओके क्लास, थैंक यू फॉर गिव योर प्रीशियस टाइम, और इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अभी
स्टैट्स और मैथ्स रिलेटेड काफ़ी कुछ फ्यूचर की वीडियोज़ में मिलेगा। ओके, थैंक यू क्लास।